आज विश्व की नजर से भारत को देखें तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां संविधान को लागू और संविधान का पालन बिल्कुल सही तरीके से किया जाता है। समय समय पर कई संविधानों में कई बदलाव किए जाते हैं और संविधानों में बदलाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। लेकिन 23 मार्च 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने संसद के पास होने वाली संविधान को बदलने के लिए अनलिमिटेड शक्तियों पर हिस्टोरिकल रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस का डिसीजन सुनाते हुए संविधान को बदलने का आदेश दिया। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की किसी भी अमेंडमेंट के ऊपर रिव्यू करने का अधिकार रहेगा। इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में इस फैसले को सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजनों में से एक डिसीजन माना जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि संविधान को बदलने का आदेश तो दिया, लेकिन ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिसने भारत के पार्लियामेंट के अधिकार को हिला के रख दिया, यानी कि केशवानंद भारती। इस वीडियो के आने वाले कुछ मिनटों में हम ये जानेंगे कि केशवानंद भारती कौन थे और केशवानंद भारती केस क्या था और कैसे इस केस के बाद भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स को बचाया गया। ये सब जानने के लिए प्लीज हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है या हमारी वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज हमारी वीडियो शेयर जरूर करें। आइए अब हम ये जानते हैं कि केशवानंद भारती कौन थे और केशवानंद भारती केस क्या है। केशवानंद भारती केरल के कासरगोड जिले के एडनीर मठ के हेड थे। उस समय केरल सरकार ने 2 लैंड रिफॉर्म कानून बनाए जिसके जरिए कोई भी धार्मिक संपत्ति पर सरकार नियंत्रण कर सकता है। उन दोनों कानून को आर्टिकल 9 में रखा गया ताकि जुडिशरी सिस्टम इसका रिव्यू ना कर सके। साल 1970 में केशवानंद भारती ने इस दोनों कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और उस समय सत्ता में इंदिरा गांधी की सरकार थी। वैसे तो संतरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि पार्लियामेंट ही संविधान को बदलने का पूरा हक रखता है और उन्हीं के पास ये हक रहेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि सरकार अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए संविधान को बदलना चाह रहा है, तब गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के तहत किसी फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने या कंट्रोल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल 1970 में इंदिरा गांधी ने कई कठोर फैसले लिए जिसको लगातार सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इन फैसलों में जैसे बैंकों को नेशनलाइजेशन कर देना, राजघरानों में रहने वाले को फाइनेंशियल हेल्प देना एक्सेट्रा चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोलकनाथ केस में दिए गए डिसीजन के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलने के लिए आर्टिकल 24, 25, 26 एंड 29 में अमेंडमेंट्स करना शुरू कर दिए। अगर आप आर्टिकल 24, 25, 26 एंड 29 के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए। उसमें आपको इसके बारे में सभी जानकारी हमने दे रखी है। इन सब के बाद आर्टिकल 24, 25, 26 एंड 29 में संशोधन और गोलकनाथ मामले के डिसीजन को केशवानंद भारती केस में चुनौती दी गई। ये केस कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट था, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस केस की सुनवाई के लिए 13 जजेस वाली बेंच को बनाया गया, जो कि अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बेंच है। केशवानंद भारती केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मेंबर्स के बीच में बहुत मतभेद देखने को मिले, लेकिन लास्ट में 13 में से 7-6 से ये डिसीजन लिया गया कि पार्लियामेंट को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का अधिकार नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बोला कि किसी भी देश का संविधान उस देश का फंडामेंटल रूल का डॉक्यूमेंट होता है और हर देश अपना फंडामेंटल रूल को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता है। केशवानंद भारती केस को बेस मानते हुए 1994 में एसआर मुंबई बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सरकार को सस्पेंड कर दिया और ये बोला कि इस देश के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सरकार का सस्पेंशन बहुत जरूरी है। 1973 में केशवानंद भारती केस के डिसीजन का मेन बेस जुडिशरी सिस्टम और सरकार के बीच में मतभेद को माना जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि सरकार और जुडिशरी सिस्टम के मतभेद होने के कारण ही यह केस ज्यादा केशवानंद भारती के पक्ष में था। लेकिन ये डिसीजन जैसे भी आया बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे समय पर आया। ये डिसीजन तब आया जब भारत की जनता का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत की जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस डिसीजन के बाद भारत की जनता का इंडियन जुडिशरी सिस्टम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा हो गया था। लोगों के मन में तो ये भी बैठ गया था कि अब भारत सरकार किसी भी समय कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता जिससे भारत की जनता को दिक्कत हो। इस फैसले के बाद केशवानंद भारती को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला मामले में हिस्टोरिकल डिसीजन के बाद कई फॉरेन कोर्ट ने भी भारत की कोर्ट से सीख ली। जैसे बांग्लादेश ने 1989 में बेसिक स्ट्रक्चर को मान्यता दी और बिलाइस कोर्ट ने भी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को लागू करने के लिए केशवानंद भारती केस के एग्जाम्पल का यूज किया। हालांकि केशवानंद भारती ये केस हार गए थे, लेकिन उनके इस केस में आए जुडिशरी सिस्टम के फैसले ने संविधान और संसद के बीच में हो रहे कई सारे बहसों के जवाब दे दिए गए।
केशवानंद भारती ने संविधान, संसद और जुडिशरी सिस्टम के बीच में बैलेंस बनाने का भी काम किया और इस केस ने ये भी प्रूव कर दिया कि इस देश में संविधान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। सी, केशवानंद भारती एक ऐसा केस है जिसके कारण भारत की जनता के मन में एक भरोसा हमेशा बैठ गया कि सरकार उनका साथ दे या ना दे, सुप्रीम कोर्ट उनका साथ जरूर देगा। तभी तो केशवानंद भारती केस हार जाने के बावजूद भी इतने फेमस और इतने रेपुटेटेड है। आज की वीडियो में केशवानंद भारती केस के ऊपर वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव यही था कि हम आपको ये बता सके कि भारत का जुडिशरी सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम कितना मजबूत है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता सके कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर और भारत के जुडिशरी सिस्टम पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिसके मन में एक क्वेश्चन होगा कि गोलकनाथ केस क्या है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक वीडियो जल्द आप सबके लिए गोलकनाथ केस के ऊपर बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई भी नई चीज सीखने को मिलती है, हमारी वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है, तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।